जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यू के अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। हमने आपको दोस्तों मैथ के प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं। अब हमने उसमें आपको सारे कोर्सेज कंप्लीट करवा भी दिए। ठीक है, 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देंगे। लगभग 2 दिन का समय आपके पास है, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा आपको ऑफलेस नहीं रहना, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन सभी को। तो अब हम आप लोगों के लिए जो मेहनत हमने आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 अंकित भाटी सर की बुक को कराया आप सभी के लिए सब कुछ अच्छे से, वैसे ही दोस्तों अब हम आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी भाई बहनों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी को दोस्तों जो अंकित भाटी सर की बुक आई है उसका सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जिसमें हमने आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की जो सामान्य ज्ञान की बुक थी उसका तो सॉल्यूशन आप लोगों को करा ही रहे थे, लेकिन वो रेगुलर नहीं था। अब आपकी जो ये क्लास होगी जीके की वो आपकी रेगुलर होगी, क्योंकि अब जो है एसएससी जीडी की तो मुझे कोई क्लास करानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको सारी ऑलरेडी करा भी चुके हैं। ठीक है, और बाकी का जो रह जाएगा जो भी कुछ है, जैसे एग्जाम के चलते कोई किस शिफ्ट में आया क्वेश्चन तो वो कल अलग से करा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और आप लोगों के कहने पर ही इसी बुक की जो दोस्तों अंकित भाटी सर की मैथ की बुक है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो मैथ की बुक आई है उसका भी दोस्तों हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज भी कर दिया था कि हम आप लोगों के लिए मैथ की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जीके और मैथ आपकी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है आपका आरआरबी ग्रुप डी आरडब्ल्यू न्यू बुक मैथ्स, जिसमें हमारा पहला नंबर सिस्टम की क्लास होने वाली है। क्लास का हमारा समय जो रहेगा वो 5 बजे ही रहेगा, और इसका भी नोटिफिकेशन आपको न्यू क्लासेस कमिंग सून जल्दी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्लास को भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आज चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मेहनत एसएससी जीडी में की है वही मेहनत आप लोग इस ग्रुप डी में भी करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। केवल आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मुझे, ठीक है, कि ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और जब से क्लासेस स्टार्ट हो तो क्लासेस से रेगुलर रहना मेरे दोस्त। ठीक है, तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर जोड़ने की कोशिश करेंगे भाई आप लोग। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज हमारा जो चैप्टर है दोस्तों ये हमारा एक 6वां लेसन है, और जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय परिधान, यानी कि जो कि आपके जो विभिन्न राज्य हैं उनकी पोशाक और वस्त्र के बारे में। ठीक है, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस और एनटीपीसी में बनते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर भी कर दिया करें भाई सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, वो है कि राज्यों के प्रमुख पोशाक और वस्त्र के बारे में, कि कौन कौन से राज्यों में पुरुषों के लिए कौन सा पोशाक है, महिलाओं के लिए कौन सा पोशाक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान से सारी चीज़ों को सुनेंगे, और जिनको नोट्स बनाना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो नोट्स बना सकते हो, तो सबसे अच्छी बात यह है, अब देखो बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग नोट्स बनाओ, चैप्टर वाइज चीज़ों को डालो। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप चीज़ों को लिखते हैं तो उस चीज़ का आपने आप में एक रिवीजन होता है। तो नोट्स बनाते चलेंगे और मैं आप लोगों को याद करवाता चलूँगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों यहाँ से हमारा राज्य आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। यदि मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश में जो आपका पुरुषों का जो प्रमुख पोशाक है वो क्या है, तो वो आपको बता दूँ, वो है आपका धोती और कुर्ता। देखो मेरे दोस्त, जो धोती कुर्ता है ना, ये आपका अधिकतर दक्षिण भारत में चलता है। जैसे कि आप लोगों ने जो तेलुगु फिल्म होती हैं, ठीक है, साउथ इंडियन मूवी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उन साउथ इंडियन मूवी में क्या होता है कि जो उसमें एक्टर लोग होते हैं वो हमेशा धोती कुर्ता में आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि शर्ट पैंट में भी मिलते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य पोशाक रहता है वो रहता है धोती और कुर्ता। कुर्ता ऊपर पहनेंगे और नीचे आपकी धोती लगाए रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पुरुषों का, ये तो भाई सभी को याद होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। और बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाएं दोस्तों हथकरघा साड़ी और लंगा बोनी। अब ये लंगा बोनी जो होता है ये आंध्र प्रदेश की भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो हथकरघा साड़ी और लंगा बोनी ये दोस्तों वहाँ की महिलाओं का प्रमुख पोशाक होता है आंध्र प्रदेश का। मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पुरुष हैं उनका जो पोशाक रहता है, एक रहता है शर्ट, ऊपर शर्ट और नीचे लुंगी। ठीक है, शर्ट और लुंगी।
और दूसरा है गेंडे के बाल से सजी हुई टोपी। जो गेंडा आप लोगों ने देखा होगा, जो गेंडा है उनके जो बाल होती है उन्हीं की दोस्तों टोपी बनती हैं। तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि गेंडे के बाल से एक सजी हुई टोपी लगाते हैं और शर्ट और लुंगी। महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं जो हैं वहाँ की अरुणाचल प्रदेश में लहंगा पहनती हैं और लंबी जैकेट, जिसको लॉन्ग कोट टाइप का रहता है उसको बोलते हैं लंबी जैकेट। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की महिला का नाम। अब इसको याद कैसे रखेंगे भैया, लंबी जैकेट कैसे याद रखेंगे? तो देखो अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा बड़ा नाम है, लंबा नाम है ना, तो लंबा से क्या याद रखेंगे, लंबी जैकेट। ठीक है, ऐसे याद रख लो। आगे भाई आता है असम। असम भाई जहाँ सभी लोग जानते हो कि असम भी आपका जो है यहाँ से भी धोती कुर्ता फेमस है। यहाँ के जो पुरुष होते हैं ना वो धोती कुर्ता पहनते हो और धोती गमछा, वो ये गमछा डाले रहते हैं। ठीक है, और महिलाएं क्या करती हैं भाई, महिलाओं का जो पहनावा है वो है मेखला चादर और रिहा मेखला। बस इस नाम को याद रखो, मेखला यहाँ पर भी है, मेखला यहाँ पर भी है। तो मेखला चादर और रिहा मेखला ये जो है दोस्तों असम की महिलाओं का प्रमुख पोशाक वस्त्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों बिहार का। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों बिहार राज्य की। तो बिहार में जो पुरुष हैं वो दोस्तों धोती और मिर्जई क्या पहनते हैं, धोती मुरजई या मिर्जई। देखो होता क्या है, देखो अपने अपने राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है, समझ रहे हैं ना भाई। हम लोग किसी चीज़ को अपने राज्य में कुछ और बोलते हैं और उसी चीज़ को दूसरे राज्य में कुछ और बोला जाता है, बात समझ रहे हैं ना भाई। अब जैसे बिहार है, अब हम अपने यहाँ क्या बोलते हैं भैया, कुर्ता। अपने यहाँ देखो सीधी भाषा में कुर्ता चलता है ना। आंध्र प्रदेश में भी कुर्ता चलता है, लेकिन जो बिहार के लोग हैं ना वो कुर्ता को क्या बोलते हैं, मिर्जई बोलते हैं। अब आप ये मत सोचना कि भैया मिर्जई क्या होता है, इसलिए देखो ऑब्लिक में यहाँ पर लिखा भी है मिर्जई या कुर्ता। ठीक है, और गमछा ये दोस्तों बिहार का है। ठीक है, मिर्जई किसको बोलते हैं, कुर्ता को ही बोलते हैं। और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका दोस्तों क्या है दोस्तों, सेंधा अंचल। सेंधा अंचल, अब अंचल क्या होता है, सेंधा अंचल, तो भाई इसको बोलते हैं कमीज और सलवार। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिहारी लोग होते हैं, जो बिहार में जो महिलाएं होती हैं वो कमीज सलवार पहनती हैं। ठीक है, अधिकतर जो मतलब उनका प्रमुख पोशाक है जो है। ठीक है, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो पुरुष लोग हैं वो धोती और पगड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं भाई, धोती और पगड़ी। और जो महिलाएं हैं वो कुचौरा शैली साड़ियाँ, कुचौरा शैली साड़ियाँ जो होती हैं वो घुटने की लंबाई तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं, घुटने की लंबाई तक। ठीक है, वो साड़ियाँ पहनती हैं, कुचौरा साड़ी उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों गोवा की। तो गोवा में क्या होता है कि जो पुरुष हैं वो शर्ट पहनते हैं अधिकतम, हाफ पैंट और बांस की टोपी। आप लोगों ने देखा होगा भैया, कहते हैं ना भाई, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा गोवा वाले बीच पे। तो भाई जो गोवा है भाई सीधी सी बात है, टूरिज्म प्लेस है, समुद्र का किनारा है। तो वहाँ पे लोग, अब जैसे आपने देखा होगा जो शर्ट्स आती हैं वो फ्लोवर प्रिंट में आती है, फ्लोवर प्रिंटेड जो शर्ट्स होती हैं फूल पत्ती वगैरह बनी होती हैं बड़ी बड़ी। तो वो कहते हैं ना भाई क्या गोवा घूमने जा रहे हो भाई। तो बस वहीं का जो प्रमुख पहनावा है वो क्या है दोस्तों, एक शर्ट है, हाफ पैंट पहन लिया भाई, और एक बांस की टोपी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो अपने सर पर लगाए रहते हैं और बीच पे आराम से बैठे रहते हैं। तो वो क्या हो गया, वो वहाँ का प्रमुख पोशाक हो गया। महिलाओं के लिए क्या है दोस्तों, नौवारी साड़ी। नौवारी का मतलब होता है जिसको बोलते हैं 9 गज की साड़ियाँ। क्या बोलते हैं, 9 गज की साड़ी को हम बोलते हैं नौवारी साड़ी। ठीक है, और पानो भाजू, पानो भाजू। अब पानो बाजू क्या होता है भैया, ये वहाँ की भाषा है, वहाँ का एक प्रमुख पोशाक है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो पुरुष हैं उनको दोस्तों जो प्रमुख जो परिधान है वो है उनका क्रोनो, केडियू एवं आधुनिक परिधान। आधुनिक मतलब और विभिन्न परिधान, जैसे आपके शर्ट हाफ पैंट, इसमें तो आधुनिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे आपके क्रोनो केडियू हैं, अब ये गुजरात की भाषा है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं महिलाएं। महिलाएं क्या करती हैं, घाघरिया, घाघरा, चनिया चोली। ये चोली तो जानते हो, घाघरा भी जानते हो। और पटोला प्रिंट दुपट्टा, जो पटोला प्रिंटेड होता है वो दोस्तों दुपट्टा है, वो गुजरात की महिलाओं का प्रमुख पोशाक है। हरियाणा में भी आपको मैं बता दूं, हरियाणा का बहुत ही आसान है। हरियाणा में भी धोती कुर्ता चलता है, पगड़ी और चद्दर। धोती कुर्ता पगड़ी चद्दर, ठीक है, ये याद रखेंगे। और महिलाएं दमन कुर्ती, ओढ़नी, घाघरा कमीज और आधुनिक परिधान, और आधुनिक परिधान। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश में जो पुरुष लोग हैं वो दोस्तों क्या पहनते हैं, कुर्ता, स्टार्च कढ़े हुए, स्टार्च कढ़े हुए कुर्ते, यानी कि जो डिजाइन जो कढ़ाई वाले जो होते हैं ना उस टाइप के ये कुर्ते पहनते हैं। और हिमाचल, देखो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं तो हिमाचली टोपी भी लगाते हैं, राउंड शेप में होती है हिमाचली टोपी। महिलाएं जो होती हैं वो शर्ट जैसी कुर्ती और स्कार्फ शॉलवर्स घाघरी पहनती हैं। ठीक है, स्कार्फ शॉलवर्स घाघरी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में फ़ैरन, फ़ैरन जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं गाउन, जो कि घुटनों तक एक लंबा गाउन रहता है, वो वहाँ के जो है घुटनों तक लंबा गाउन,
ये पहना जाता है। और पुरुष और महिलाएं ये दोनों के लिए एक पारंपरिक पोशाक है। अब ये जो फेरन होता है ये पुरुष भी पहनते हैं वहाँ के, और महिलाएं भी पहनती हैं। ये दोनों का पारंपरिक पोशाक है जिसको फेरन कहा जाता है। ये घुटनों तक एक लंबा गाउन होता है। वहाँ के जो पुरुष लोग हैं, महिलाएं हैं, दोनों पहनती हैं। झारखंड की मैं बात करता हूँ तो झारखंड में पुरुष जो है आधुनिक वस्त्र पश्चिमी संस्कृति के पहनते हैं, और महिलाएं जो हैं वो तुषार रेशम की साड़ियाँ और पार्थन पैंची पहनती हैं। क्या पहनती है? पार्थन पैंची। कर्नाटक में पुरुष जो है भाई देखो सीधी सी बात है, वो लुंगी लगाते हैं भैया। कर्नाटक मैसूर, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, जिसको मैसूर पेटा बोला जाता है। और महिला इलकल की साड़ियाँ पहनती हैं। किसकी पहनती है दोस्तों? इलकल की साड़ियाँ। नेक्स्ट आता है दोस्तों केरल। तो भैया सीधी सी बात है, जो केरल है, केरल के जो पुरुष लोग हैं वो मुंडू पहनते हैं, वो टखनों तक। मुंडू जो होता है वो टखनों तक रहता है, जो हमारी जिसको हम परियां परियां बोलते हैं ना अपनी भाषा में, तो वो टखने जो होते हैं पैर के वहां तक पहनते हैं। और महिला होती हैं वो मुंडम नेरियथम साड़ियाँ पहनती हैं। क्या पहनती हैं? मुंडम नेरियथम साड़ी। मध्य प्रदेश का तो भैया सीधी सी बात है, वो भैया बांदी धोती पहनते हैं और जैकेट और टोपी। अब ये जैकेट गर्मी में थोड़ी पहनेंगे, वो सर्दियों में पहनेंगे। तो भाई बांदी और धोती जो होती है, जैकेट टोपी। और महिलाएं जो होती है वो लिंगा लुगरा और ओसी पहनती हैं। ठीक है, लिंगा लुगरा और ओसी, ये दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख महिलाओं का प्रमुख पोशाक हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, ठीक है, चलिएगा महाराष्ट्र की यदि मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र में जो पुरुषों का जो प्रमुख पोशाक है वो है दोस्तों इनका धोती। क्या है दोस्तों? धोती है। और महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की है लुगड़ा साड़ी। लुगड़ा साड़ी को हम 9 गज की साड़ी भी बोलते हैं, और इसको हम नौबारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था नौबारी। क्या बोलते हैं दोस्तों? नौबारी भी इसको बोला जाता है, 9 गज की साड़ी को नौबारी। मणिपुर, मणिपुर में पुरुषों का जो प्रमुख पोशाक है वो है धोती, और जो धोती है वो शरीर पर लपेटकर पहनी जाती है, स्मार्ट जैकेट। और महिलाएं इनाफी फानेक। क्या पहनती हैं महिलाएं? इनाफी फानेक। और जो मणिपुर के जो पुरुष हैं ना वो हेड गियर पगड़ी और बांधते हैं। क्या बांधते हैं? हेड गियर पगड़ी। मेघालय, मेघालय में जो पुरुषों का प्रमुख पोशाक है वो है जिम्फांग, जो कि एक बिना कॉलर का कोट होता है। बिना कॉलर का कोट का मतलब एक होता है राउंड शेप का कोट। ठीक है। महिलाएं जो होती हैं वो जैनसेम धारा खिरवाग पहनती हैं। मिजोरम, मिजोरम के जो पुरुष है भैया धोती कुर्ता पहनते हैं पुरुष लोग। महिलाएं पुआन और मिंजो पुंछई, ये साड़ियाँ होती हैं, अपनी अपनी भाषा होती है। देखो सीधी सी बात है, होती ये साड़ियाँ ही हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो उनके लिए रहता है। नागालैंड, भाई नागालैंड के जो लोग हैं वो पुरुष आधुनिक वस्त्र किल्ट पहनते हैं, और महिलाएं स्कर्ट शॉल और एप्रिन पहनती हैं। क्या पहनती हैं? स्कर्ट शॉल एप्रिन पहनती हैं। उड़ीसा, उड़ीसा भाई ये भी आपका उसी में चला गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश वाली लोकेशन पे। तो उड़ीसा जो है ये आपके धोती कुर्ता गमछा पहनते हैं। महिलाएं संबल साड़ियाँ सलवार और कमीज पहनती हैं। पंजाब के लिए तो भाई सभी को पता है, वो पंजाबी पगड़ी जो सरदार जी बांधे रहते हुए हैं। ठीक है, तेहमल। अब आपने कुछ लोग यहाँ पर तेहमल तेहमल बोलते हैं, जबकि सही शब्द तेहमत होता है। ठीक है, तेहमत या तेहमंद। और कुर्ता पैजामा आप लोगों ने देखा होगा सरदार जी को पहनते हैं, और ऊपर एक पगड़ी बांधे रहते हैं। ठीक है। महिलाएं सूट सलवार और घाघरा, ये उनका दोस्तों प्रमुख पोशाक रहता है। आप पंजाब में कभी भी जाइएगा तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका जो प्रमुख सूट जो पोशाक मिलेगा वो आपको सूट और सलवार देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करते तो राजस्थान में भी दोस्तों आपकी पगड़ी चलती है, जिसको राजस्थानी पगड़ी बोला जाता है। तो धोती कुर्ता तो वहाँ के भी लोग पहनते हैं, पैगर और साफा बांधे रहते हैं। साफा यानी कि पगड़ी। महिलाएं दोस्तों वहाँ की ज़्यादातर आपको घाघरा में मिलेंगी, कांचली में मिलेंगी, घाघरा और कांचली। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में पुरुष जो हैं वो खो पतलून पहनते हैं, भूटिया बाखू पैंट। ठीक है, भूटिया बाखू पहनते हैं और पैंट पहनते हैं। महिलाएं डम्बन और डुमदिम, ये उनकी भाषा है सिक्किम की। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल पूछे तो गंगटोक होती है, और वहाँ की जो महिलाओं का जो पोशाक है वो है डमबन डुमिदम। आगे बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में दोस्तों आपका आता है धोती और लुंगी। ठीक है, तमिलनाडु में क्या पहना जाता है? धोती लुंगी पुरुष पहनते हैं। महिलाएं दोस्तों साड़ियाँ चावड़ा और हाफ साड़ी, चावड़ा बोलते हैं दोस्तों हाफ साड़ी को। तेलंगाना, तेलंगाना में जो पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं। धोती को वहाँ की भाषा में पंच बोला जाता है। महिलाएं लहंगा वोनी और सलवार कमीज पहनती हैं। महिलाएं क्या पहनती हैं? लहंगा वोनी सलवार कमीज। त्रिपुरा, त्रिपुरा में जो पुरुष हैं वो दोस्तों लंगोई लुंगी को बोला जाता है, और करम बॉल्ब बोरोक पहनते हैं, और महिलाएं रिगवनाई साड़ियाँ पहनती हैं। उत्तर प्रदेश में तो भैया सिंपल सा है भैया, धोती कुर्ता आधुनिक वस्त्र आ जाते हैं। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सलवार सूट और साड़ियाँ पहनती हैं, बस हो गया, सिंपल सा था ये तो। यही आपका उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पुरुष आपके धोती मिर्जा, और उत्तराखंड में जवाहर टोपी और चलती है, और महिलाएं घाघरा आवरी और धोती कुर्ता पहनती हैं।
पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि पुरुष लोग लुंगी, धोती, कुर्ता और महिलाएं साड़ी और सलवार पहनती हैं। पश्चिम बंगाल का भी आपका सिंपल सा है। क्लियर। तो ये थे आपके दोस्तों विभिन्न राज्यों के प्रमुख पोशाक और उनके वस्त्र के बारे में। अब यहाँ से मैं बात करूँगा दोस्तों, जो आपके जितने भी विभिन्न राज्य हैं उनको जीआई टैग मिला है और वो उन्हें प्रमुख पोशाक और वस्त्र के लिए मिला है। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो करूँगा आपकी साड़ियों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपने देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि विभिन्न राज्यों के जीआई टैग प्राप्त वस्त्र साड़ियाँ, यानी कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनको साड़ियों के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इनको याद कर लेना मेरे भाई। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होंगे, ये तो भाई पढ़ने में मुझे न्यू लग रहा है। तो भैया याद करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। क्लास को कंप्लीट देखो, सारी चीज़ों को अच्छे से सुनो, अपने नोट्स बनाओ और इनका समय समय पर रिवीजन करो। मैं कह रहा हूँ याद हो जाती हैं। जब आप लोग कोशिश करोगे ना भाई, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कोशिश करो बस एक बार। ठीक है, चलिएगा पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है साड़ियों के लिए। ठीक है, और वो कौन सी साड़ियां हैं, वो कौन सी साड़ियां हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है, तो वो है आपकी महेश्वर साड़ियां, दूसरी आती है चंदेरी साड़ियां। ये जीआई टैग इसलिए मिला है कि वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर इन्हीं का यूज करते हैं और वहाँ ये फेमस हैं महेश्वर साड़ियाँ और चंदेरी साड़ियाँ, जो कि इसके लिए मध्य प्रदेश को इन साड़ियों के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक वैसे ही यदि बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सीधी सी बात है बनारसी साड़ियाँ फेमस है ना भाई। बनारस की जरी कला एवं साड़ियाँ और लखनऊ की चिकनकारी। भाई लखनऊ किसके लिए फेमस है? चिकनकारी कढ़ाइयों के लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश की बनारस की साड़ियाँ और लखनऊ चिकनकारी के लिए जीआई टैग दिया गया है। अब कहोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि बताइएगा कि उत्तर प्रदेश को किसके लिए जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन में मिलेंगे आपको बनारस की साड़ियाँ, लखनऊ चिकनकारी, इनमें से कोई ऑप्शन आपको एक देखने को मिल जाएगा, बाकी अलग ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको पहचानना होगा कि किसके लिए जीआई टैग दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य को किस साड़ी के लिए जीआई टैग मिला है। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं, उड़ीसा में बात करते हैं। तो उड़ीसा को भी दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। किसके लिए मिला है? साड़ियों के लिए। अब देखो वहाँ की हर तरह की साड़ियाँ चलती हैं। जैसे कि बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आती है आपकी बोमकई साड़ी, हवासपुरी साड़ियाँ, बेरहामपुर पट्ट साड़ियाँ, खंडुआ साड़ियाँ, संबलपुरी साड़ियाँ और पीपली एप्लिक वर्क। ठीक है दोस्तों, ये जितनी भी साड़ियाँ हैं इसके लिए उड़ीसा को भी जीआई टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों मंगलगिरी साड़ियाँ, वेंकटगिरी साड़ियाँ, उपड़ा जामदानी साड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, उपड़ा जामदानी साड़ियाँ, इन तीन वैरायटियों के लिए, इनकी तीन साड़ियों के लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कर्नाटक में भी इनकी इलकल साड़ी, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, मोला कलुमरू साड़ी और कसूरी कढ़ाई, ये कसूरी जो कढ़ाई होती है साड़ियों पर होती है, इसके लिए भी कर्नाटक को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल में सानितपुरी साड़ियाँ, धनिया खली साड़ियाँ, बालूचर साड़ियाँ और कांचा कढ़ाई, जो कि साड़ियों पर की जाती है, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला है। आगे आता है दोस्तों आपका केरल। केरल में बलरामपुर साड़ियाँ, बलरामपुरम साड़ियाँ के लिए केरल को बलरामपुरम साड़ियाँ एवं सूती वस्त्र, कासरगोड साड़ियाँ और कोथमपुल्ली साड़ियाँ, इसके लिए भी केरल को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ को भी जीआई टैग मिला है, वो है आपकी चंपा सिल्क साड़ियों के लिए। चंपा सिल्क साड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना के लिए गाड़वाल साड़ियाँ, सिद्दीपेट जिसको बोला जाता है, इनके लिए दोस्तों इन्हें जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शाल, किन्नौरी शाल और चंबा रुमाल के लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में कोवई कोरा कॉटन, जिसको कॉटन कहते हैं भाई, उनकी भाषा एक अलग है, कोवई कोरा, और ये नॉर्मल कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं उसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के लिए क्या है दोस्तों? कानी शॉल। जम्मू कश्मीर के लिए है भाई आपका कानी शॉल। जम्मू कश्मीर के लिए आपकी है कानी शॉल और कश्मीरी पश्मीना साड़ियाँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए क्या है? कानी शॉल और कश्मीरी पश्मीना साड़ियों के लिए जम्मू कश्मीर को भी जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र में आपकी पुनेरी पगड़ी के लिए और पठानी साड़ियों के लिए, इनके लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। गुजरात को भी जीआई टैग मिला है, वो मिला है तंगलिया शॉल। कच्छ जिला गुजरात में भी है और वहाँ पर नाम से ही एक कच्छ शॉल भी बनता है। और पाटन पटोला,
ये दोस्तों गुजरात के लिए मिला है। पंजाब के लिए दोस्तों फुलकारी, फुलकारी वाला मैं फिर से देखो वही वर्ड आया, फुलकारी नाम का एक सॉन्ग भी है पंजाबी, उसी नाम से याद रख सकते हो उसको। तो फुलकारी के लिए पंजाब को जीआई टैग मिला है। और बिहार में दोस्तों चलती है सुजनी, ये साड़ियाँ, ये देखो ये सभी आपकी साड़ियों की वैरायटियाँ हैं, ठीक है, याद रखना ये सभी साड़ियाँ हैं। ये भी आपकी क्या है, सुजनी जो है ये भी आपकी साड़ियाँ हैं, याद रखना ये विभिन्न साड़ियों के नाम हैं, अपनी अपनी भाषा में वहाँ के लोग बोलते हैं, और इनको बिहार को सुजनी साड़ियों के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको राज्य बताए हैं, इनको विभिन्न साड़ियों के लिए जीआई टैग भी प्राप्त ये आपके राज्य हैं। क्लियर। तो मैंने अभी आपको जितने भी राज्यों के प्रमुख पुरुषों के पोशाक वस्त्र और महिलाओं के जो परिधान के बारे में जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने पढ़ ली होंगी और कुछ ना कुछ तो आपको याद जरूर हुआ होगा। क्लियर। और यहाँ से मैंने आपको जीआई टैग के बारे में भी बता दिया है, तो इन पर भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो चैप्टर है दोस्तों हमारा आज से ये क्लोज होता है, और अगला जो चैप्टर आएगा हमारा वो आएगा वाद्य यंत्र एवं वादक, ठीक है दोस्तों। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, वाद्य यंत्र एवं वादक। अब यहाँ से भी आप, और ये चैप्टर ना आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका हर एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। और इस बुक का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको एग्जाम से पहले पहले ये पूरी बुक का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा, जीके की और मैथ की बुक का, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो मैंने एसएससी जीडी में भी एग्जाम से पहले पहले ही बुक को मैंने कंप्लीट करा दिया था, 1 महीने पहले ही, चारों बुकों का, ठीक है। तो मेरे पास जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी की बुक होंगी तो उनका तो मैं सॉल्यूशन 100% करवा दूंगा, ठीक है। आपकी देखो जीके का मेरे पास पीडीएफ है, जीके का करा दूंगा, मैथ का करा दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास रीजनिंग का और साइंस का पीडीएफ नहीं है। यदि आप लोगों में से किसी भी भाई के पास साइंस का पीडीएफ हो, अभी जो न्यू बुक आई है उसका, और रीजनिंग का, तो उसका भी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर तो मैसेज कर सकते हो आप लोग, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर सेंड कर देना, तो मैं उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, यदि आप लोग चाहो तो भाई आप लोग यदि पीडीएफ मुझे सेंड कर दोगे तो मैं ज़रूर करवा दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। नहीं तो आपकी जीके और मैथ का तो मैं करा ही दूंगा। तो चलिएगा दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, इस लगभग 20 से 22 मिनट की क्लास में आप लोगों को मैंने ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा वाद्य यंत्र एवं वादक। ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ताकि आप लोग कम समय में सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सको। उम्मीद करता हूँ आप लोग इनके नोट्स ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और बुक का पीडीएफ जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यदि कोई समस्या आती है पीडीएफ को डाउनलोड करने में तो कमेंट करके पूछ दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए कि हाँ मैं आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन ला रहा हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे एक बार हमें अपना सजेशन आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं, और जल्द ही आपकी एनटीपीसी की मैथ की क्लास लगभग 2-3 दिन का समय और दीजिए हमें, उसकी क्लास का आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और मैथ की क्लास का मैं समय बता दे रहा हूँ, समय रहेगा आपको शाम को 5 बजे, और 8 बजे आपकी जीके की क्लास रेगुलर होगी, और शाम को 5 बजे मैथ की क्लास आपकी रेगुलर होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद जय भारत।